पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ममता के राजनीतिक उत्तराधिकारी और भतीजे के घर भी बुलडोजर गरजेगा। आखिर क्यों ममता की जगह भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कस रहा है भाजपा का शिकंजा? किस किस मामले में चल रही है जांच और क्यों नगर निगम ने चिपकाया अभिषेक के आवास पर नोटिस? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अभिषेक बनर्जी बंगाल की सियासत का वो चेहरा है जिसके हाथों में भविष्य में टीएमसी की कमान होगी, अगर वो बर्बाद नहीं हुए तो। लेकिन भाजपा तो पूरे मूड में नजर आ रही है कि किस तरह अभिषेक बनर्जी के काले कारनामों के चलते उन्हें जेल में डाल दिया जाए और टीएमसी के सियासी भविष्य पर ग्रहण लग जाए, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस समय अभिषेक बनर्जी हैं। हालांकि वो निशाने पर 2021 से ही थे, लेकिन असली खेला तो अब शुरू हुआ है जब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली। दरअसल भाजपा भी जानती है कि बंगाल में ममता के बाद टीएमसी की भागदौड़ अभिषेक के हाथों में ही रहेगी और अभिषेक ममता के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ ममता की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, जिसका फायदा उठाकर भाजपा टीएमसी को और कमजोर करना चाहती है और अपना भविष्य और ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित करना चाहती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी अमित शाह ने बार बार भाईपो का राज का नारा कई बार दिया, जिसका मतलब होता है भतीजे का राज, भतीजा राज करेगा। हालांकि इस नारे की शुरुआत 2021 से हो गई थी, लेकिन असर अब हुआ है और अब जब बंगाल में सत्ता की हवा बदली है तो भाजपा ममता को छोड़कर अभिषेक बनर्जी पर आक्रामक हो गई है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन 188A हरीश मुखर्जी रोड स्थित घर पर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि घर में कई अवैध निर्माण किए गए हैं। अवैध निर्माण गिराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। अगर अभिषेक बनर्जी निर्धारित अवधि में जरूरी उपाय नहीं करते हैं तो नगर निगम अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर देगा। यह घर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी उन 17 संपत्तियों में शुमार है जिनके अनाधिकृत हिस्से को गिराने को कहा गया है और नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची अलग से जारी की गई है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो टीएमसी विधायकों के बंद कमरे में हुई एक बैठक में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो जो चाहे करे, वो मेरा घर गिरा दे, मुझे नोटिस भेजे, मैं किसी भी हालत में उनके सामने नहीं झुकूंगा। बंगाल ने पहले कभी ऐसी मानसिकता वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा है। बीते कई साल में शांति निकेतन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ लोगों का दावा रहा है कि घर के अंदर एस्केलेटर है। कुछ लोग तो घर में सोने के नल लगे होने का दावा भी करते रहे हैं। कहा जाता है कि विदेशी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब बंगाल और अभिषेक दोनों के हालात बदल चुके हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों की जांच हो रही है, जिसे लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि डायमंड हार्बर सांसद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी और उनके करीबी लोगों पर शिकंजा कसने लगा है। बीजेपी ने जो संपत्तियां सार्वजनिक की हैं, उनमें कई अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के साथ संयुक्त मालिकाना हक वाली बताई जा रही हैं। ऐसी संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के साथ साथ अमृता बनर्जी, सविता बनर्जी, मीनाती बनर्जी, बाणानी बनर्जी और सायोनी घोष के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली बताई गई है। संपत्तियों वाली बीजेपी की सूची में शामिल एक नाम सायोनी घोष का भी है, जो चुनावी दौर में अपने तीखे भाषणों के चलते वो काफी वायरल भी हुई थी और ममता बनर्जी की काफी करीबी भी बताई जाती है। सायोनी घोष ने अपनी सफाई में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ फॉरवर्ड मैसेज देखे कि अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष के नाम से संयुक्त रूप से 19D7 टैक्स रोड कोलकाता 700030 की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें संपर्क के लिए कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है। मैं नहीं कह सकती कि ये कौन है, लेकिन ये निश्चित रूप से वो सायोनी घोष नहीं है जो साधारण पृष्ठभूमि से आई है और अब तक राजनीति से कोई अचानक मुनाफा नहीं कमाया है। लोगों ने मुझे बस आशीर्वाद दिया है और मैं उसके लिए आभारी हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे मतदाता जान लें कि मेरी संपत्तियां चुनाव हलफनामे में घोषित की गई हैं। रिकॉर्ड
रिकॉर्ड चेक कर ले। जो लोग बिना किसी सबूत के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब रुक जाएं। कृपया जान ले, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फेक न्यूज फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अगर बात करी जाए ममता बनर्जी की, तो 72 साल की उम्र में ममता बनर्जी फिर से लड़ाई की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी के स्ट्रीट फाइटर के अंदाज में तो कोई कमी नहीं आई है, लेकिन उम्र का असर होना तो लाजमी है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के अलावा कोई और नहीं नजर आता है जिस पर ममता बनर्जी भरोसा कर सके। अभिषेक बनर्जी के रूप में ममता बनर्जी के पास सेनापति तो है, लेकिन सैनिक धीरे धीरे बिखर रहे हैं। सेनापति के खिलाफ आवाज उठने लगी है और बगावती तेवर महसूस किए जा रहे हैं। कई सीनियर नेता तो खुलकर कहने लगे हैं कि पहले की तरह अब वो चुप नहीं रहेंगे और नेतृत्व को चुप होकर उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की तरह संघर्ष वाली राजनीति नहीं करी है। Z+ सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को अपने घर और ममता बनर्जी के आवास तक भी समेट लिया है। अभिषेक बनर्जी आधुनिक मैनेजमेंट आधारित और रणनीतिक राजनीति में ज्यादा यकीन करते हैं। अभिषेक बनर्जी का ज्यादा फोकस संगठन, डिजिटल रीच, युवा नेतृत्व और योजनाबद्ध चुनाव प्रबंधन पर रहता है। बीते दिनों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर असहमति की खबरें भी सामने आ चुकी हैं और माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के काफी नेता अभिषेक बनर्जी के काम करने के तौर तरीके से नाराज रहते हैं। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी ने भी 2021 के चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ने के पीछे यही वजह होने के संकेत दिए थे। तो वहीं ममता बनर्जी की मजबूरी कहे या फिर कमजोरी, पार्टी का भविष्य भी उनको अभिषेक बनर्जी में ही दिखाई देता है। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर कसता शिकंजा और पार्टी में अभिषेक के खिलाफ उठते सुर ममता और अभिषेक के लिए बड़ा नुकसान है। वहीं टीएमसी के लिए भी कम खतरा नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस चुनौती से पार पा पाएंगी या फिर टीएमसी गर्त में चली जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।